हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डाइवोर्स और मल्टीपल मैरिज के योग आपकी कुंडली में कैसे बन रहे हैं वो देखा था। आज इस वीडियो में हम पंच महापुरुष योग के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 32 प्रकार के राजयोग बताए गए हैं। क्या होता है राजयोग? व्हाट इज द राजयोग? राजयोग का अर्थ होता है आपकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो जिसके कारण आपको लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ, रिस्पेक्ट इजीली मिल जाए। जिनकी कुंडली में राजयोग होते हैं वो एक लग्जीरियस एंड रॉयल लाइफ जीते हैं। इनमें से पहला है हमारा पंच महापुरुष योग, जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन 5 ग्रहों से 5 योगों का निर्माण होता है। ठीक है। रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग, इन योगों में जन्मा जातक एक सुखी और संपन्न जीवन जीता है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं फ्रेंड्स कि ये सब योग कैसे बनते हैं। ठीक है। ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की बनाई है ये मैंने। ठीक है। ये फर्स्ट हाउस है हमारा, ये हमारा 4th हाउस है, ये हमारा 7th हाउस है और ये हमारा 10th हाउस है। तो इन चारों हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आइए रुचक योग कैसे बनता है। इन चारों हाउसेस में अगर मंगल बैठा हो आपकी कुंडली में, इन चारों में से किसी भी हाउसेस में अगर मंगल बैठा हो और किस राशि में बैठा हो? मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या फिर मकर राशि में। क्यों? मेष और वृश्चिक मंगल की स्वराशि है। तो मतलब क्या हुआ कि मंगल मेष या वृश्चिक अपनी स्वराशि में बैठा हो, या फिर 10 नंबर मतलब मकर राशि जो मंगल की उच्च की राशि है, या फिर मंगल उसमें बैठा हो। तो इन तीनों में से किसी भी राशि में मंगल, इन चारों घर में से किसी भी हाउसेस में अगर मंगल बैठा हो तो ये बात है कि आपकी कुंडली में रुचक योग विद्यमान है। समझ में आई ये चीज़? क्लियर है आपको? तो अब इस चीज़ को समझिए कि जो रुचक योग होता है तो उसमें मतलब ऐसा क्या स्पेशल होगा। तो ऐसा व्यक्ति, रुचक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्ट्रांग होता है ना, मेंटली स्ट्रांग होता है, उसमें डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है, वो हार्ड वर्कर होता है और मतलब क्रिकेटर भी मतलब बन सकता है वो, है ना, पॉलिटिक्स में जा सकता है, सेना में भी मतलब वो जा सकता है, उसमें वो अच्छा वर्क करेगा अगर गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं भद्र योग क्या होता है ना। भद्र योग जो होता है वो बुध से बनने वाला योग है ना। वही सेम सिचुएशन इसमें यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि बुध अगर स्वराशि अपनी या उच्च राशि का होकर केंद्र के चारों घरों में से किसी भी हाउसेस में बैठा हो, है ना। अब जो बुध है ना, बुध की स्वराशि कौन कौन सी है? मिथुन और कन्या, ये दोनों बुध की खुद की राशि है। ठीक है। और कन्या राशि में बुध हो जाता है उच्च का। ठीक है, ये कन्या में ही उच्च का होता है। तो या तो यहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर की राशि लिखी हो और उसमें क्या बैठा हो? बुध बैठा हो। ये फर्स्ट हाउस है, ये 4th हाउस में या फिर 7th हाउस में या फिर 10th हाउस में, इन चारों हाउसेस में से किसी भी हाउस में अगर बुध बैठा हो मिथुन या कन्या राशि में, तो आपकी कुंडली में भद्र योग है ना। और ऐसा जो जातक होता है वो हंसमुख होता है, भावुक होता है, उसके हमेशा थोड़े लव अफेयर्स भी रहते हैं फ्रेंड्स ऐसे जातक के। और जो कम मेहनत करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, मतलब काम करने वाला, ठीक है, प्रभावशाली उसकी वाणी होती है, क्योंकि बुध एक तरह से वाणी का कारक है। अगर वो उच्च का या स्वराशि का हो गया तो उस इंसान की वाणी बहुत अच्छी हो जाती है ना। और ऐसे इंसान की जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति होती है उसका भोग दूसरा इंसान करता है, ये चीज़ रहती है लेकिन इसमें। और वो समाज में प्रतिष्ठित होता है। और अगर ये मतलब टीचिंग ऐसी फील्ड में अगर जाएंगे टीचर या प्रोफेसर में, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हंस योग। हंस योग क्या होता है? ये योग गुरु से बनने वाला योग है। ठीक है। जब भी आपकी कुंडली में गुरु केंद्र के चारों भाव में से किसी भी भाव में या तो अपनी स्वराशि में बैठा हो या फिर उच्च का होके बैठा हो। गुरु की स्वराशि कौन कौन सी है फ्रेंड्स? धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों क्या है? गुरु की स्वराशि है। ठीक है। तो 9 नंबर की राशि में बैठा हो या 12 नंबर की राशि, तो ये क्या हो गई? स्वराशि। और 4 कर्क में गुरु क्या हो जाता है? उच्च का हो जाता है। तो या तो वो 4 नंबर की राशि में बैठा हो, है ना,
तो अब इस चीज़ को समझिए, 9 नंबर की राशि में बैठा हो, 12 नंबर की राशि में बैठा हो या 4 नंबर की राशि में बैठा हो, धनु, मीन या कर्क, इस हाउस में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो, तो ये क्या हो गया, आपकी कुंडली में हंस योग है। जब भी, है ना, इस चीज़ को समझिए, मतलब जो ऐसा जातक होता है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट होता है, किस्मत का धनी, लकी होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है और वो अपने अच्छे बिहेवियर के कारण समाज में जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि मालव्य योग आपकी कुंडली में कैसे बनता है। मालव्य योग जो होता है फ्रेंड्स, वो शुक्र से बनने वाला योग है ना। इसमें क्या होता है, जो जब भी शुक्र, है ना, केंद्र के इन चारों हाउसेस में से किसी भी हाउसेस में, या तो वृषभ राशि में हो, तुला राशि में या मीन राशि में, 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि, इन तीनों राशि में से अगर किसी भी राशि में शुक्र चारों घरों में से किसी भी घर में होता है तो वो मालव्य योग का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर की तुला राशि, ये दोनों शुक्र की स्वराशि है और 12 नंबर की जो मीन राशि है वो शुक्र की उच्च की राशि है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी राशि में अगर चारों हाउसेस में शुक्र है तो वो मालव्य योग का निर्माण करता है। अब ऐसे योग में जन्मा जो जातक होता है वो दिखने में अट्रैक्टिव होता है, खुश रहने वाला होता है, उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, सुंदर होता है, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर लाइफ स्टाइल जीता है, वो आर्टिस्टिक होता है, जन्म से ही इंटेलिजेंट होता है और फेमस भी होता है फ्रेंड वो। ठीक है, और अगर मतलब ये अगर इससे इनमें से किसी भी कला से रिलेटेड या इस टाइप्स की फील्ड में अगर वर्क करेगा तो वो बहुत अच्छा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, हमारा कितने हो गए, हमारे रुचक हो गया, भद्र हो गया, हंस हो गया और मालव हो गया, 4 योग मैंने आपको समझा दिए। अब हमारा लास्ट योग है शश योग। क्या होता है ये जो शश योग होता है, ये शनि से बनने वाला योग है। जब भी शनि, है ना, इन चारों हाउसेस में से, ठीक है, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, इन चारों हाउसेस में अगर 10 नंबर की राशि मकर राशि, 11 नंबर की राशि मतलब कुंभ राशि, 7 नंबर की राशि मतलब तुला राशि, जो शनि 10 और 11 ये मकर और कुंभ शनि की खुद की स्वराशि है और 7 नंबर तुला राशि में शनि हो जाता है उच्च का। तो इन तीनों में से कोई भी राशि, इन चारों घरों में से कहीं भी अगर शनि बैठा है ना, ये मकर में बैठा हो, कुंभ में बैठा हो या तुला में बैठा हो, इस वाले हाउस में भी मकर में बैठा हो, कुंभ में बैठा हो, तुला में बैठा हो, इन चारों हाउसेस में से कहीं भी अगर शनि इन राशियों के साथ बैठा है तो वो शश योग का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो जातक होता है ना, उसको वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के उसकी कुंडली में योग होते हैं, वो अच्छा जज बन सकता है, एडवोकेट या जमीन या मकान इनसे रिलेटेड कुछ भी वो करेगा तो उसको लाभ मिलेंगे। ठीक है, और वो राजा जैसा जीवन जीता है और मतलब भाई से उसको विशेष प्रेम रहता है ना, भातृ प्रेम रहता है। और मतलब अगर अगर वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो वो अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है ना। और जो जैसे लोगों की छुपी हुई जो बातें रहती है ना, तो ये बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है ऐसा इंसान, और लाइफ में सारी मतलब सक्सेसफुल रहता है और सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन भी मतलब ग्रहों में से, है ना, ये सारे पंच महापुरुष योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, जिन भी ग्रहों से ये पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है, रुचक बन रहा है, भद्र बन रहा है, हंस बन रहा है, मालव, शश जो भी बन रहा है ना, तो अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह योग कारक है जिनसे ये योग बन रहा है ना, शुभ ग्रह की कैटेगरी में आता है, तो आपके लग्न के अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट रिजल्ट देगा, है ना। आपके लग्न के अकॉर्डिंग अगर जिस भी, जैसे बुध से बन रहा है, मान लीजिए अब आपके जो भी आपका लग्न है ना, तो उसमें अगर बुध योग कारक ग्रह है तो ये जो भद्र योग बना है ये अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। लेकिन मान लीजिए कि बुध उसमें योग कारक नहीं है ना, तो वो उसका बैड रिजल्ट भी दे सकता है ना। तो वो आपको देखना होगा कि आपका लग्न कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुंडली में इनमें से कौन सा जो योग है पंच महापुरुष में से वो बन रहा है। ठीक है, और अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए इन योगों में तो भी क्या होता है कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है ना। तो ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट सेशन में और भी जो बहुत सारे राजयोग है उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।